नमस्कार दोस्तों, लर्निंग फॉर ऑल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान राज्य की एक स्वास्थ्य बीमा योजना की, जिसका नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और जानेंगे इस योजना से जुड़ी हुई सारी जानकारी, जैसे कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है, इस योजना के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं और बीमारियां इसमें शामिल हैं, इस योजना के लिए कैसे पंजीकरण करना है। यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी को ऐसी जानकारियां समय पर मिलती रहें। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है? राजस्थान सरकार ने बजट 2021-22 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्रदेश में लागू करने के लिए घोषणा की थी, जिसके तहत दिनांक 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की जा रही, जिसके तहत शुरुआत में बीमा राशि प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए थी, जिसे बजट 2022-23 में बढ़ाकर प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपए कर दी गई है, जिसमें राज्य के सभी परिवार एवं आयु वर्ग के लोग शामिल हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र परिवारों को स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को कम करना है और पात्र परिवारों का राजकीय अस्पतालों के साथ साथ योजना में संबद्ध निजी चिकित्सालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराना, और साथ ही इसमें मिलता है आपको बिल्कुल फ्री 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा। तो चलिए देख लेते हैं इस योजना के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं। सबसे पहले तो ये योजना सिर्फ राजस्थान राज्य के निवासियों के लिए है। योजना में परिवार के आकार एवं आयु की कोई सीमा नहीं है। 1 वर्ष तक के शिशु बिना परिवार कार्ड के नाम के भी योजना में लाभ लेने के लिए अधिकृत होंगे। ध्यान रहे, ये बहुत जरूरी है कि अगर आपके बच्चे की आयु 1 वर्ष से ज्यादा हो गई है और अभी तक आपने उसका नाम जन आधार में नहीं जुड़वाया है, तो तुरंत उसका नाम जन आधार से जुड़ा ले, क्योंकि उसके बिना उपचार संभव नहीं है। तो इसके अलावा इस योजना के पात्र परिवारों को 2 प्रकार की श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहली श्रेणी है निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी, दूसरी है 850 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी। तो जो निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी है, उसके अंतर्गत आने वाले परिवारों को किसी भी तरीके का प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है। उनके प्रीमियम का भुगतान पूर्णतः सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पात्र परिवार हैं वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले पात्र परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, राज्य के सरकारी विभागों, बोर्डों, निगम, सरकारी कंपनी में कार्यरत कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, एंड लास्ट ईयर जो कोविड-19 के तहत अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार, ये सारे परिवार निःशुल्क श्रेणी में आते हैं। और जो बचे हुए राज्य के परिवार जो निःशुल्क पात्र परिवार की श्रेणी में नहीं आते हैं एवं सरकारी कर्मचारी और पेंशनर नहीं हैं, वे निर्धारित प्रीमियम का 50% अर्थात ₹850 प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रीमियम का शेष 50% भाग सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। दूसरा है जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड नहीं है तो जन आधार कार्ड की रजिस्ट्रेशन रिसीट का नंबर, ये दोनों चीजें आपके पास हो जरूरी। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं और बीमारियां इनमें शामिल। तो इसमें कोविड सहित 1633 पैकेजेस एवं प्रोसीजर्स सम्मिलित हैं। अगर आपको इन सब की लिस्ट देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर ये सारे पैकेजेस और प्रोसीजर की लिस्ट देख सकते हैं। योजना के अंतर्गत योजना के आरंभ से पूर्व की सभी बीमारियां शामिल। योजना के अंतर्गत लाभार्थी को मिलने वाली बीमारियों के पैकेज में निम्नांकित चिकित्सा सुविधाएं शामिल है: पंजीकरण शुल्क, बिस्तर व्यय, भर्ती व्यय तथा नर्सिंग व्यय, शल्य चिकित्सा और सामान्य चिकित्सा का परामर्श शुल्क, एनेस्थीसिया, रक्त, ऑक्सीजन, ओटी आदि का व्यय, मेडिसिन का व्यय, एक्सरे तथा और भी कोई जांच पर व्यय, संचारी रोगों से अस्पताल के स्टाफ एवं मरीजों को बचाव के लिए आवश्यक उपकरणों पर होने वाला व्यय, ये सारे तरह के खर्चे इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है, उसके 5 दिन के पहले एवं डिस्चार्ज के 15 दिन तक उस बीमारी से संबंधित उस अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों एवं डॉक्टरों के परामर्श शुल्क का व्यय उस पैकेज की राशि में सम्मिलित है। तो अब आप लोग जान चुके होंगे कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी प्रकार के खर्चे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल के खर्चे हों, दवाई के खर्चे हों, आपके जांच के खर्चे हों, डॉक्टर का परामर्श शुल्क हो, सभी तरीके के खर्चे आपके
लिए निःशुल्क होने वाले हैं। तो अभी तक आपने इसके अंतर्गत पंजीकरण नहीं करवाया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें पंजीकरण तुरंत करवा लें। चलिए अब देख लेते हैं इस योजना के लिए कैसे पंजीकरण करना है। तो योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए लाभार्थी को योजना में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी है उसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया क्या है। तो जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवार एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार योजना के अंतर्गत पूर्व में ही लाभान्वित हैं, उन्हें इस पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। बाकी बचे हुए लाभार्थी को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना आवश्यक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। पंजीकरण के लिए लाभार्थी चाहे तो अपनी खुद की SSO ID से स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकता है या फिर अपने नज़दीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास जन आधार कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर होना आवश्यक है और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि जो आपके आधार कार्ड पर मोबाइल दर्ज हैं OTP उसी मोबाइल नंबर पर आएगा ई-सर्टिफाई करने के लिए। तो यदि आपके आधार पर सही मोबाइल नंबर दर्ज तो सबसे पहले आप उस पर मोबाइल नंबर सही करवा लें ताकि आपको ई-सर्टिफाई करने में कोई भी परेशानी ना हो। सफल पंजीकरण के बाद आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट ज़रूर ले लें। ध्यान रहे जो संविदा कर्मी हैं उनको योजना में पंजीकरण के आवेदन को संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा और नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा। तो जो लघु एवं सीमांत कृषक हैं जो अभी तक जन आधार कार्ड से नहीं जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले जन आधार कार्ड में लैंड होल्डिंग की डिटेल ऐड करवा लें। उसके उपरांत ही ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन वो चाहें तो स्वयं करवा सकते हैं अथवा ई-मित्र के माध्यम से भी करवा सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं जो 850 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकती है। तो इसके लिए भी लाभार्थी को योजना में रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाना है और वहां पर अपनी SSO ID से लॉगिन करके 850 रुपये का प्रीमियम डिजिटल पेमेंट मोड से करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है और उसके बाद पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर लेना। ध्यान रहे यदि आप खुद से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं तो आप ई-मित्र की सहायता भी ले सकते हैं। अपने पास वाले ई-मित्र पर जाकर 850 रुपये का भुगतान करके भी आप इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद पॉलिसी का प्रिंट लेना ना भूलें। अगर आप खुद से ऑनलाइन पंजीकरण करना चाहते हैं और उसमें आपको कोई समस्या आ रही है तो हमें कमेंट्स करके बताएं, हम आपकी हेल्प कर देंगे ऑनलाइन पंजीकरण करने में। और अगर आपको खुद पंजीकरण नहीं कर पा रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपका पंजीकरण कर देंगे। इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई सवाल या सुझाव हैं या फिर आपको इससे जुड़ी हुई कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट्स करके बताएं, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसी तरह के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।